नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी पंत और आप देख रहे हैं द हिंदू जोन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस महीने 20 सितंबर को यूपीएससी मेंस होने वाला है, जिसके लिए एस्पिरेंट्स ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। लेकिन आपको बता दें कि अब भी यूपीएससी मेंस होने में 13-14 दिन बचे हैं और जो ये एग्ज़ाम से पहले का समय होता है प्रिपरेशन के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्ज़ाम में। तो आज हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट और उन इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजीज़ के बारे में जिनको ध्यान में रखते हुए आप यूपीएससी मेंस क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट यानी समय प्रबंधन के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम के साथ साथ आपकी लाइफ में भी। आपका टाइम मैनेजमेंट आपकी प्रोफेशनलिटी को दर्शाता है कि आप कितने प्रोफेशनल हैं। अगर आप कहीं भी समय पे पहुंचते हैं तो वो दर्शाता है कि आप प्रोफेशनल हैं। तो आज हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट के बारे में। कई बार ऐसा देखा जाता है कि कई एस्पिरेंट्स अपने लगातार अटैम्प्ट्स में इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें टाइम मैनेजमेंट ठीक से करना नहीं आता, उन्हें समय का सदुपयोग करना नहीं आता। तो आज हम इसी विषय पे बात करेंगे। टाइम मैनेजमेंट के सेक्शन में हम बात करेंगे मेक अ प्रॉपर रूटीन पर, प्रैक्टिस आंसर राइटिंग पर, फोकस ऑन रिविजन पर, मेक अ बैलेंस स्लीपिंग साइकिल जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, एनालाइज योर स्पीड ऑफ राइटिंग और गिव रिक्वायर्ड टाइम टू एवरी क्वेश्चन। इसके अलावा हम इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजीज़ के सेक्शन में बात करेंगे। गिव अटेंशन टू द मेन टॉपिक्स, फोकस ऑन करंट अफेयर्स, डू प्रैक्टिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर और डू नॉट टेक टू मच स्ट्रेस एंड स्टे हेल्दी। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। टाइम मैनेजमेंट, मेक अ प्रॉपर रूटीन। सबसे पहले आपको अपने रूटीन का ध्यान रखना है कि आप अपने दैनिक दिनचर्या में क्या कर रहे हैं। इसके अंतर्गत अ डिसिप्लिन डेली रूटीन इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन, फिक्स आवर्स फॉर स्टडीज़। आपको अपनी पढ़ाई के लिए नियमित घंटे देने हैं। अगर आप अपने पूरे दिन में से 8 से 10 घंटे पढ़ाई के लिए नहीं देंगे तो इसका कोई पॉइंट नहीं बनेगा। साथ ही एलोकेट टाइम फॉर रिवीजन। अगर आप अपनी पढ़ाई को घंटे दे रहे हैं 8 से 10 घंटे, तो आप 1-2 घंटे एक्स्ट्रा रिवीजन के लिए भी दें, क्योंकि जब आप कोई नया टॉपिक पढ़ेंगे तो साथ ही साथ आपके पिछले टॉपिक भी आपको रिवाइज होते जाए। इसके लिए रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा टेक ब्रेक्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको मेंटली फ्रेश होने के लिए और दोबारा रिस्टार्ट करने के लिए ब्रेक्स लेने चाहिए। एंड मेक योर एवरीडे प्रोडक्टिव। प्रैक्टिस आंसर राइटिंग के अंतर्गत प्रैक्टिस आंसर राइटिंग कैन बी वेरी हेल्पफुल फॉर एस्पिरेंट्स। इट कैन इन्हेंस देयर नॉलेज, इम्प्रूव देयर राइटिंग स्किल्स एंड डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग। तो जब आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं तो लगातार लिखने से जब एग्ज़ाम में वो सेम क्वेश्चन आता है या उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आता है तो आपको अपने दिमाग में प्रिपेयर होता है कि आपको किस आंसर फॉर्मेट में लिखना है, आपको आंसर किस तरह से देना है, पॉइंट्स में देना है, पैराग्राफ में देना है, ये आपको पहले से फिक्स्ड होता है। तो वहाँ पे आपका टाइम सेव हो जाता है। नेक्स्ट है फोकस ऑन रिवीजन। जैसा कि मैंने कहा, फोकस ऑन रिविजन्स इन द लास्ट 2 वीक्स ऑफ योर प्रिपरेशन, राइट अ फ्यू आंसर्स बट डू नॉट एग्जॉस्ट योर सेल्फ और पीक बिफोर द एग्जाम। यानी कि आपको लिखना उतना ही है जितना एक क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड हो। आगे बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट में मेक अ बैलेंस स्लीपिंग साइकिल की। आपको अपने सोने के घंटे नियमित करने हैं, तभी आप दिमागी रूप से स्वस्थ रह पाएंगे। जब आप मेंटली फ्रेश फील करेंगे तभी आप पढ़ाई कर पाएंगे और पढ़ाई पे फोकस कर पाएंगे। इसके अलावा एनालाइज योर स्पीड ऑफ राइटिंग। जब आप लिख रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं ये ध्यान रखना है कि लगातार आपकी स्पीड बढ़ रही है या नहीं राइटिंग की, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम्स लिखते हैं मेंस के लिए तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप आंसर्स लेंदी लिखें, और अगर लेंदी ना भी लिखें तो उनमें वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ज़रूर कंक्लूड करें जो कि उस टॉपिक से रिलेटेड होते हैं और उस टॉपिक के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो आपको ये ज़रूर ध्यान देना है कि आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि समय की कमी के कारण हम आंसर में वो पॉइंट्स नहीं लिख पाते जो हमें आते हैं। इसके अलावा गिव रिक्वायर्ड टाइम टू एवरी क्वेश्चन। हर क्वेश्चन को आपको एक रिक्वायर्ड टाइम देना है। जितने भी मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, जितने भी मार्क्स के पर्टिकुलर क्वेश्चन होंगे, आप अलॉट कर दें टाइम को कि इतने टाइम में आपको ये क्वेश्चन करना है और रिक्वायर्ड टाइम दें हर क्वेश्चन को। इसके अलावा अब हम बात करेंगे इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजीज़, यानी कि महत्वपूर्ण प्रभावी रणनीतियों पर जिनको आपको ध्यान में रखना है एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए।
सबसे पहले गिव अटेंशन टू मेन टॉपिक, जो कि बहुत ज़्यादा नॉर्मल बात है कि जो मेन टॉपिक है आपको उन्हें पहले कवर करना है। इसके साथ ही फोकस ऑन करंट अफेयर्स, टेस्ट और अवेयरनेस, आपकी अवेयरनेस, आपकी जागरूकता को टेस्ट करने के लिए करंट अफेयर्स का सेक्शन दिया जाता है। मेंस में करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जो भी मुद्दे चल रहे हैं उनको आपको ध्यान में रखना है और उन मुद्दों का देश विदेश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है और अन्य आयामों का भी आपको ध्यान रखना है। तो करंट अफेयर्स के सेक्शन को ज़रूर क्लियर करें। इसके अलावा डू प्रैक्टिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि एक रामबाण के रूप में काम आता है। किसी भी एग्जामिनेशन में आपको एक क्वेश्चन पैटर्न का पता चल जाता है कि क्वेश्चन किस तरह से घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसके साथ ही डू नॉट टेक टू मच स्ट्रेस एंड स्टे हेल्दी, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एग्ज़ाम के टाइम अक्सर देखा जाता है कि हम स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, हम बहुत ज़्यादा चिंता करने लगते हैं और जिसका प्रभाव हमारी सबसे ज़्यादा मेंटल हेल्थ पे पड़ता है। तो जब हम मेंटली स्टेबल नहीं रहेंगे, मेंटली हेल्दी नहीं रहेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए किसी भी प्रिपरेशन पर फोकस करना। तो आप हेल्दी रहें और टेंशन ना लें ज़्यादा, आप प्रिपरेशन अच्छी करें और कॉन्फिडेंट रहे। तो इसी के साथ ही ऑल द बेस्ट, और इसी तरह की एजुकेशन से रिलेटेड जानकारी और जानने के लिए द हिंदू जोन चैनल के साथ बने रहें और द हिंदू जोन चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।